महाविष है क्रोध। क्रोध मनुष्य को मदिरे के भांति विचार शून्य एवं पक्षघात पक्षाघात की भांति शक्तिहीन कर देता है। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण में कहा है कि क्रोध प्राणों को लेने वाला शत्रु है और सर्वनाश की ओर ले जाने वाला राह है। क्रोध एक भयानक विष है। जीवन में सब कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं होता और अवांछित, आकस्मिक, व्यवसाय हानि, अपमान अथवा किसी की स्वीकृति हमें क्रोधित कर बैठती है। क्रोध में हम विवेक गंवाकर भयंकर अपराध कर बैठते हैं। उत्तेजना में आकर भक्ति भक्ति हत्या व्यक्ति व्यक्ति हत्या, आत्महत्या और खून खराबा कर बैठते हैं। क्रोध हत्यारा है, हिंसक है, क्रूर है। यह व्यक्ति को हत्यारा बना देता है, व्यक्ति का भविष्य बिगाड़ देता है। एक पल भर का क्रोध जिंदगी भर के लिए अभिशाप बन जाता है। क्रोध में दया नहीं होती, करुणा नहीं होती। क्रोध सृजन नहीं, विध्वंस करता है। क्रोध विष है। क्रोध एक असंतुलन है। क्रोध एक मानव विकार है। क्रोध पागलपन है। क्रोध नरक का द्वार है। गीता में क्रोध का कारण कामना में बाधा पड़ना कहा गया है। हमारा मन चाहा जो हो वह यह कामना है। हमारा मन चाहा हो यह कामना है। जब इसमें रुकावट आती है तो व्यवधान आते हैं तो क्रोध आता है। मुस्कुराता चेहरा सभी को पसंद है, वह प्रभावित करता है। मनुष्य चाहे जितना ही धनी, विद्वान और उच्च पद पर आसीन क्यों ना हो, किंतु उसका व्यवहार मधुर व नम्रता से युक्त ना हो तो वह सभ्य नहीं माना जाता। यदि यह बात पर क्रोध करे, आवेश में व आक्रोश में आए, झल्लाए तथा अहंकार के कारण अपने अधीनस्थ लोगों को छोटी छोटी मामूली बातों पर फटकारे, तो वह प्रताड़ित करे तो लोग उससे प्रसन्न नहीं रहते, अपितु यह निंदा का पात्र बनता है। उसका व्यवसाय व कारोबार प्रभावित होता है तथा लोग मन ही मन उसके अमंगल की कामना करते हैं। क्रोध से जीवन के हर क्षेत्र में हानि व नुकसान उठाना पड़ता है। प्रज्ञा पुरुषों, दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सकों, शरीर शास्त्रियों द्वारा विभिन्न माध्यमों से यह ही बताया गया है कि आयुर्वेद क्रोध को अनेक बीमारियों का जनक मानता है। क्रोध की स्थिति में व्यक्ति विवेकशीलता घट जाती है। उस समय पित्त का प्रकोप अधिक हो जाता है। मुंह और आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर तन जाता है, होठ कांपने लगते हैं, मुट्ठियां बंध जाती हैं, गला सूखने लगता है एवं रक्तचाप बढ़ जाता है। क्रोध के आवेश चढ़ने पर व्यक्ति अर्ध विक्षिप्त जैसी स्थिति में पहुंच जाता है। उसकी निर्णायक क्षमता, व्यवहार, ये सब कुछ विचित्र हो जाता है। क्रोध का आवेश जिस पर चढ़ जाता है वही उसकी गतिविधियों पर ध्यान पूर्वक दृष्टि डाला जाए तो पता चलेगा कि पागलपन में अब और कुछ ही देर का थोड़ी सी कसर रह गई है। अधिक क्रोध आने पर मस्तिष्कीय द्रव उबलने लगती हैं तथा यदि उसे ठंडा ना किया जाए तो मानसिक रोगों को लेकर हत्या एवं आत्महत्या जैसे क्रूर कार्य कर बैठने की जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गुस्से में तमतमाया चेहरा विकृत बन जाता है। आंख, होठ, नाक इत्यादि पर गुस्से के भाव प्रत्यक्ष दिखते हैं। मुंह पर अशिष्ट व अमायादित शब्दों का उच्चारण होने लगता है। रक्त प्रवाह की तेजी से शरीर जलने लगता है। क्रोध के कारण उत्पन्न होने वाली विषाक्त शर्करा पाचन शक्ति के लिए सबसे खतरनाक है। यह रक्त को विकृत कर शरीर में पीलापन, नसों में तनाव, कटिशूल आदि पैदा करती है। आयुर्वेद के अनुसार क्रोध की
अवस्था में माँ का दूध पीने से बच्चे के पेट में मरोड़ होने लगती है और हमेशा क्रोधित रहने वाली माँ के दूध कभी नहीं कभी कभी तो इतना विषक्त होता है जैसे बच्चों के जीर्ण रोग हो जाता है। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जे एस्टर का कथन है, 15 मिनट तक क्रोध व्यक्ति को 9.5 घंटे के श्रम के बराबर शक्ति को नष्ट कर देता है। क्षण भर में क्रोध से 1600 आरबीसी जल जाती है, जबकि समता भाव से केवल 1400 आरबीसी ही बनती है। क्रोध के समान कोई पाप नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, क्रोध अनर्थ ही मूल है। इस प्रकार क्रोध वर्जित है। महाभारत में क्रोध को चंडाल कहते हुए कहा गया है, जो मुनि क्रोध करता है वह चंडाल से भी बढ़कर है। क्रोध से व्यक्ति कृत्य अकृत्य के विवेक से विहीन हो जाता है। क्रोध उसके विवेक को नष्ट कर देता है। एक पाश्चात्य विद्वान एंगल सोल ने भी क्रोध की हानि के संबंध में कहा है, क्रोध मन के दीपक को बुझा देता है। क्रोध में व्यक्ति को बोलने की भान नहीं रहता। यह अमर्यादित बोलता है, अपशब्द बोलता है। क्रोधावेश में व्यक्ति आंखें बंद कर लेता है और मुंह खोल देता है। क्रोध को दूर करने का उपाय के संबंध में भगवान महावीर कहते हैं, शुभ कार्य करना है तो उसमें क्षण मात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। यदि अशुभ कार्य करना हो तो उसमें अधिकाधिक विलंब करो, ताकि उसको करने की संभावना समूल नष्ट हो जाए। क्रोध के आते ही हमें मौन धारण कर लेना चाहिए। अपने मन में गिनती शुरू कर 100 तक बोलकर बोले, क्रोध परिस्थितिजनक होता है, परिस्थितिजन्य होता है। अतः हमें चाहिए कि उन परिस्थितियों को जांच परखें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें जिनसे क्रोध उत्पन्न होता है। अपने क्रोध को हमें सदा सीमित एवं नियंत्रित करना चाहिए। धन्यवाद।